पेट्रोल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बाद महानगरों और प्रमुख शहरों के नए दाम। नई दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब यहाँ 1 लीटर पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है। 3 रुपए 29 पैसे की बढ़त के साथ अब नया रेट 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 3 रुपए 10 पैसे महंगा होकर 106 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया। चेन्नई में भी 3 रुपए 10 पैसे का इजाफा हुआ है और अब कीमत 103 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम में 3 रुपए 21 पैसे की वृद्धि हुई है। अब यहाँ रेट 106 रुपए 17 पैसे है। दिल्ली से सटे नोएडा में पेट्रोल 98 रुपए 4 पैसे और गुरुग्राम में 98 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। भुवनेश्वर में 3 रुपए 60 पैसे की सबसे भारी बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल 104 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गया। बोईसर पुलिस स्टेशन से 21 रसायन ड्रग बरामद। इलाके में मचा हड़कंप। पालघर जिले के बोईसर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बोईसर पुलिस स्टेशन की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध रसायन से भरे 21 ट्रक बरामद किए। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली थी कि औद्योगिक क्षेत्र के आसपास खतरनाक केमिकल अवैध रूप से स्टोर कर रखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने तुरंत टीम गठित कर संबंधित स्थान पर छापा मारा। जांच के दौरान वहां अलग अलग प्रकार के रसायनों से भरे ड्रम पाए गए, जिनकी वैध अनुमति और दस्तावेज मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इन रसायनों का उपयोग अवैध औद्योगिक गतिविधियों या बिना सुरक्षा नियमों के उत्पादन कार्यों में किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक वाहन से विधायक का दौरा। पर्यावरण संदेश के साथ विकास कार्यों की समीक्षा। बोईसर क्षेत्र में स्थानीय विधायक द्वारा किया गया दौरा चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने पारंपरिक वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन से क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना। विधायक ने बोईसर शहर, औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के नागरिक इलाकों का दौरा कर सड़क, पानी, स्वच्छता, ट्रैफिक और औद्योगिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों की जानकारी दी। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, व्यापारी संघों और औद्योगिक प्रतिनिधियों से बातचीत कर समस्याएं सुनी गई। काटकारपाड़ा इलाके में अवैध निर्माण और रास्ते के अतिक्रमण पर बड़ा विवाद। बोईसर के काटकारपाड़ा क्षेत्र में दोनों रास्ते और सार्वजनिक जगहों पर कथित अतिक्रमण को लेकर स्थानीय नागरिकों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बनी। क्षेत्र के रहवासियों का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे आम रास्ता सकरा हो गया है और आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। नागरिकों का कहना है पहले यहाँ खुला रास्ता और सार्वजनिक उपयोग की जगह थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ टीन शेड, अस्थायी संरचनाएं और व्यवसायिक उपयोग के निर्माण शुरू हो गए, जिससे ट्रैफिक जाम, पार्किंग समस्या और सुरक्षा खतरे में बढ़ गए। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्थित पार्किंग से बड़ी यातायात समस्या। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में भारी वाहनों की अनियमित और अवैध पार्किंग और गंभीर ट्रैफिक समस्या बन चुकी है। रोजाना बड़ी संख्या में ट्रक, कंटेनर और मालवाहक वाहन सड़क किनारे खड़े रहने से यातायात बाधित हो रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। औद्योगिक कंपनियों में आने जाने वाले वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण चालक सड़क पर पार्किंग क्षेत्र बना रहे हैं। अवैध पार्किंग से पालघर बाजार क्षेत्र में बड़ी अव्यवस्था। पालघर के मुख्य बाजार और व्यवसायिक इलाकों में अवैध पार्किंग अब बड़ी समस्या बन चुकी है। दुकानों के सामने सकरी गलियों और मुख्य सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहन आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। दुकानदारों और नागरिकों का कहना है कि कई वाहन चालक घंटों तक सड़क किनारे वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे पैदल चलने वालों और आपातकालीन वाहनों को निकलने में मुश्किल होती है। कई बार एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को भी रास्ता बनाने में समय लग जाता है। पालघर में गुटखा बिक्री पर कार्रवाई तेज। कई दुकानों पर छापेमारी। महाराष्ट्र में गुटखा और प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों पर रोक होने के बावजूद पालघर जिले में चोरी छिपे बिक्री की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। इसी को लेकर खाद्य एवं औषधि विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते कई दुकानों पर छापेमारी। जांच के दौरान कुछ दुकानों से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित तंबाकू उत्पाद बरामद किए गए। अधिकारियों ने मौके पर ही माल जब्त कर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खराब सड़कों और गड्ढों से पालघर में बड़ा दुर्घटना का खतरा। मानसून से पहले ही पालघर शहर और आसपास की कई सड़कों की हालत खराब होने लगी है। जगह जगह बने गड्ढों के कारण वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। विशेष रूप से अंदरूनी क्षेत्रों और औद्योगिक मार्गों पर सड़कें टूटने से
दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। रात के समय कम रोशनी और पानी भरने के कारण गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे कई छोटे बड़े हादसे हो चुके हैं। पालघर शहर में बढ़ता ट्रैफिक जाम बना बड़ी समस्या, नागरिक परेशान। पालघर शहर में दिनों दिन बढ़ती वाहनों की संख्या और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। मुख्य बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन रोड, मनोर रोड और स्कूल कॉलेज के आसपास सुबह और शाम के समय भारी जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़कों की चौड़ाई सीमित होने के बावजूद वाहन लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक नियंत्रण की व्यवस्था उसी अनुपात में मजबूत नहीं हो पाई है। कई स्थानों पर ऑटो रिक्शा और दोपहिया वाहन चालक नियमों का पालन नहीं करते, जिससे जाम और दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। मुंबई के रिहायशी डोंबिवली MIDC इलाके में स्थित प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में शुक्रवार सुबह एक चोर को दान पेटी से पैसे चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया। पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ये घटना सुबह करीब 6:34 पर हुई और मंदिर परिसर में लगे CCTV कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी खुद को श्रद्धालु बताकर मंदिर में दर्शन करने के बहाने दाखिल हुआ। कुछ देर मंदिर में रुकने के बाद उसने कथित तौर पर गोंद लगी एक पतली लकड़ी की छड़ी की मदद से दान पेटी में रखे नोट बाहर निकालने शुरू कर दिए।